मूलाक्ष केंद्र, रेडिकल सेंटर। अभी अपन बात कर रहे थे मूलाक्ष की, रेडिकल एक्सिस की, अब मूलाक्ष केंद्र हो गया। कोई भी तीन वृत्त दे रखे हैं, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 इक्वल टू 0। तीन वृत्तें, तीनों वृत्तों का केंद्र मतलब केंद्र नहीं, एक ऐसा बिंदु जिससे तीनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाइयां बराबर हों, इन तीनों वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। जैसे ये बिंदु हो गया, इससे पहले सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दूसरे सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी और तीसरे सर्किल पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। दो दो टेंजेंट होंगी तो दो दो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इनका मूलाक्ष केंद्र कहलाएगा। दोबारा से, ऐसा बिंदु जिससे तीनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाइयां समान हो, वो उनका मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। दूसरी तरह से कहें, S1 S2 की मूलाक्ष ले लें, रेडिकल एक्सिस। जैसे ये रेडिकल एक्सिस हो गई S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S2 और S3 का ले लें, ये आएगी S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। इसी तरह से S1 और S3 इनका मूलाक्ष ले लें, वो आएगी S1 माइनस S3 बराबर 0। यानी तीनों वृत्तों में दो दो के पेयर लेके रेडिकल एक्सिस ले लें, तो जो रेडिकल एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट आएगा वही क्या होगा, इनका मूलाक्ष केंद्र होगा। कैसे परिभाषित किया है? ऐसा बिंदु जिससे तीनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाइयां समान हो, तो वो उनका मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। और दूसरी तरह से दो दो वृत्तों को लेके उनके रेडिकल एक्सिस ले लें, रेडिकल एक्सिस से दोनों वृत्तों पर खींची स्पर्शियों की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब तीनों रेडिकल एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट आएगा उससे तीनों वृत्तों पे स्पर्शियां खींची जाएंगी, वो बराबर होंगी। यानी कि दो दो वृत्तों को लेके जो मूलाक्ष बनाएंगे उन मूलाक्षों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो मूलाक्ष केंद्र होगा। यही अपन पढ़ लेते हैं। मूलाक्ष केंद्र, रेडिकल सेंटर। दिए तीन वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र वह बिंदु होता है जिससे कि तीनों वृत्तों पर खींची स्पर्शियों की लंबाई समान हो। दूसरे शब्दों में, तीनों वृत्तों के मूलाक्ष दो दो को एक साथ लेकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु दिए वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। अगेन, a point is said to be the center of three given circles if the length of tangents drawn from it to these three circles are equal. In other words, radical axis of three circles taking two circles together meet at a point which is called radical center of given circles. यानी दो दो जो अपन ने फिगर बना दिया था, तीन वृत्त हैं, S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S3 बराबर 0, दो दो की रेडिकल एक्सिस ले ली। पहले दो की S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दूसरे तीसरे की हो गई S2 माइनस S3 बराबर 0 और फर्स्ट और थर्ड की हो गई S1 माइनस S3 बराबर 0। तो तीनों रेडिकल एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका मूलाक्ष केंद्र कहलाएगा। यदि दिए वृत्त S1 बराबर 0, S2 बराबर 0 और S3 बराबर 0 हो तो उनके मूलाक्ष S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S2 माइनस S3 बराबर 0 और S1 माइनस S3 बराबर 0 होंगे। इनका प्रतिच्छेद बिंदु ही दिए वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र होगा, जो कि किन्हीं भी दो मूलाक्षों के समीकरणों को हल करके प्राप्त किया जा सकता है। अगेन, इफ गिवन सर्किल्स बी S1 इक्वल टू 0, S2 equal to 0 and S3 equal to 0, then their point of intersection, then their three radical axes will be S1 minus S2 equal to 0, S2 minus S3 equal to 0 and S3 minus S1 equal to 0, ये होंगे। The point of intersection, their point of intersection will be the radical center of given circle, which can be obtained by solving the equations of any two radical axes. कोई भी दो रेडिकल एक्सिस ले लें, उनको सॉल्व कर लें तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा।
एग्जाम्पल दे दिया, वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करो। फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वही ऐसा करते हैं, अपन दो दो सर्किल की रेडिकल एक्सेस ले लेते हैं। दिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, 16 माइनस 4 यानी कि प्लस 12 आ गया। और थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12, अच्छा ये 6y है, माइनस 6y प्लस 9 माइनस 4 यानी कि 5 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा चेक करते हैं। पहला सर्किल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दूसरा सर्किल था एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्सपेंड करके लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, आउटसाइड राइट साइड में 4 है, 16 माइनस 4 12 प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, राइट साइड में 4 है तो 9 माइनस 4 5 आ गया। अब अपन लेते हैं, अब इनके मूलाक्ष निकालते हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 8x हो गया और ये 4 माइनस 12 तो वो 8 आ गया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 आ गया। अगर 12 को राइट साइड में लेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो 4 माइनस 16 होगा ये। यानी x इक्वल टू 2 आ गया। दोबारा से फर्स्ट सर्किल से सेकंड सर्किल सब्ट्रैक्ट किया, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 8x आ गया, राइट साइड में 4 माइनस माइनस 12 यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस 12 16, तो 8x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 2 और 1 माइनस 3 से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 6y हो गई और 4 माइनस माइनस प्लस 5 राइट साइड में वो 9 हो गया, यानी कि y इक्वल टू हो गया आपका 3/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडिकल सेंटर अभिष्ट मूलाक्ष केंद्र टू कॉमा 3/2, ये रेडिकल सेंटर आ गया। तो जब भी 3 सर्किल दे रखे हो आपको रेडिकल सेंटर निकालना हो इसी तरह से निकालते हैं। एक रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्किल्स हैविंग सेम कांस्टेंट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस 2f3y प्लस c इक्वल टू 0 इज एट ओरिजिन। यानी कि 3 वृत्त दे रखें जिनमें अचर पद समान हो तो उनका मूलाक्ष केंद्र क्या होगा, 0 0 होगा। क्यों होगा मूलाक्ष केंद्र, कि 0 0 से टेंजेंट ड्रॉ करें तीनों पे बराबर आएगी। पहले सर्किल पर 0 0 से स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी की लंबाई कैसे निकालते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट को और अंडर रूट लिख देते हैं, अंडर रूट S1। तो तीनों पर अंडर रूट C आ रही है। मैं दोबारा लिख देता हूं, यदि 3 वृत्तों
में अचर पद समान हो, तब इनका मूलाक्ष मूल बिंदु पर होता है, 0 0 पर होता है। 3 सर्किल दे दिए आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस 2f3y प्लस c इक्वल टू 0। तीनों में कांस्टेंट टर्म समान है, तो 0 0 से तीनों पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर होगी, और इसलिए मूलाक्ष 0 0 हो गया। मूलाक्ष केंद्र यही तो परिभाषित किया था, मूलाक्ष केंद्र, मूलाक्ष 0 0 पर नहीं, मूलाक्ष केंद्र, मूलाक्ष केंद्र क्या परिभाषित किया है, एक ऐसा बिंदु जिससे तीनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई समान होती है, उनका मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। तो ये मूलाक्ष केंद्र की बात हो गई। वैसे अपन ये बात करें कि मूलाक्ष और मूलाक्ष केंद्र जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बात है उनके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एक वृत्त को समकोण में काटने वाला वृत्त, सर्किल इंटरसेक्टिंग ए गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली। अभी आप कंडीशन देख रहे थे कि दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, समकोण पर कब कट करते हैं। तो आपने देखा था कि यदि एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्शी खींचें और स्पर्शी की लंबाई पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तब दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो इसी तरह से अपन सर्किल बना लेते हैं। आप एक सर्किल लें और इसके बाहर कोई भी पॉइंट ले लें, आप जैसे P पॉइंट ले लिया। अब P पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। दो टेंजेंट है, दोनों ड्रॉ कर देते हैं, ये टेंजेंट होगी। अब जो टेंजेंट की लंबाई है उसको तो रेडियस ले लें और P पॉइंट को सेंटर ले लें। P पॉइंट को सेंटर और टेंजेंट की लंबाई को रेडियस लेके जो सर्किल ड्रॉ करेंगे वो इनको ऑर्थोगोनली कट करेगा। ये जो नया सर्किल आ गया, देखें इसके केंद्र से दिए हुए वृत्त पर स्पर्शी खींची और वो इसकी त्रिज्या के बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये वृत्त पहले वाले वृत्त को समकोण पर काटेगा। दोबारा फॉर्म कर लेते हैं। ये एक वृत्त ले लिया और एक आउटसाइड पॉइंट P हो गया। P से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। P पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक और टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब इस टेंजेंट की लंबाई को तो रेडियस ले लें, P पॉइंट को सेंटर ले लें, तो ये सर्किल आ जाएगा आपका इस तरह से। तो दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, जब एक वृत्त के केंद्र से दूसरे पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ऐसी कंडीशन संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब जो नया सर्किल आपने बनाया है वो पहले सर्किल को समकोण पर काटता है। यही तो लिखना था आपको कि एक वृत्त को समकोण पर काटने वाला वृत्त, जो वृत्त दे रखा है वो ये रहा आपके पास S बराबर 0। इस वृत्त के बाहर आपने कोई पॉइंट लिया P बिंदु से स्पर्श टेंजेंट खींच दी। अब जो टेंजेंट की लंबाई है उसको रेडियस और P को केंद्र ले लिया। जो सर्किल बन गया वो इसको समकोण पर काटता है। इसी को पढ़ लेते हैं एक बार। एक वृत्त को समकोण में काटने वाला वृत्त, सर्किल इंटरसेक्टिंग ए गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली। माना दिया वृत्त S बराबर 0 है और माना किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त S बराबर 0 पर खींची स्पर्शी की लंबाई L है, तब बिंदु P को केंद्र और लंबाई L को त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचा जाएगा वह दिए वृत्त S बराबर 0 को समकोण पर काटेगा। दोबारा फिगर बना लेते हैं एक छोटा सा। ये आपका सर्किल हो गया S बराबर 0। इसके आउट पॉइंट ले लिया P आपने।
P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये लंबाई आपकी L। अब P को सेंटर और इस लंबाई L को रेडियस लेके जो सर्किल बनाएंगे, ये दूसरा सर्किल पहले वाले सर्किल को समकोण पर काटेगा। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। Suppose given circle B S equal to 0 and let L be the length of tangent drawn from an external point P to circle S equal to 0. Then the circle whose center is at point P and length L is as radius will cut the given circle orthogonally. यानी कि जो सर्किल S दे रखा था आपको, उस सर्किल S के बाहर एक पॉइंट ले लिया P से अपने सर्किल S पर टेंजेंट ड्रॉ की, उस टेंजेंट की लंबाई को रेडियस और P को सेंटर लेके जो सर्किल ड्रॉ हुआ वो दिए हुए वृत्त को समकोण पर काटेगा। दो वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त सर्किल इंटरसेक्टिंग टू सर्किल्स ऑर्थोगोनली। सपोज दो सर्किल दे रखे हैं आपको, एक सर्किल हो गया S1 इक्वल टू 0 और दूसरा सर्किल हो गया S2 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसा सर्किल लेना है जो दोनों को समकोण पर काटता हो। पहले अपन दोनों की रेडिकल एक्सिस ले लेते हैं। रेडिकल एक्सिस कौन सी लाइन होती है? रेडिकल एक्सिस वो लाइन होती है जिससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर होती है। इस रेडिकल एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया आपने P। P पॉइंट से दोनों सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ये PQ और PR। अब चूंकि PQ PR दो टेंजेंट है तो दोनों, अब P को तो सेंटर और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसको रेडियस लेके सर्किल बना लेते हैं। तो वो सर्किल कौन सा बनेगा? वो सर्किल ये बनेगा। तो ये सर्किल दोनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा। यही तो था। यदि एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्शी खींची जाए और उसकी त्रिज्या उसकी लंबाई पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो वो दूसरे वृत्त को समकोण पर काटता है। अब आपने P ले लिया, P पॉइंट लिया है कहाँ? रेडिकल एक्सिस पर। रेडिकल एक्सिस से दोनों वृत्त पर टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो P को तो आपने केंद्र ले लिया और PT, ये PQ मान लिया था आपने, ये PQ है और ये PR है। PQ और PR बराबर है, टेंजेंट की लंबाई है। रेडिकल एक्सिस से किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचे वृत्तों पर तो उनकी लंबाई बराबर होती है। अब P को केंद्र और इस लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस लेके सर्किल बना दिया तो ये दोनों को ऑर्थोगोनल कट करेगा। क्यों? क्योंकि इस वृत्त के केंद्र से दोनों वृत्तों पर जो स्पर्शियां खींची हैं उनकी लंबाई रेडियस है और यही कंडीशन थी। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। दो वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त सर्किल इंटरसेक्टिंग टू सर्किल्स ऑर्थोगोनली। माना दो वृत्त S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 है तथा इनकी मूलाक्ष पर कोई बिंदु P है, तब P को केंद्र और P से इन वृत्तों पर खींची स्पर्शियों की लंबाई को त्रिज्या मानकर जो वृत्त खींचा जाएगा वह वृत्त इन दोनों वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त होगा। अगेन suppose two given circles VS1 equal to 0 and S2 equal to 0 and P be any point on their radical axis outside of the two circles, then the circle whose center is at P and length of tangent drawn from P to these circles as radius will cut these circles orthogonally। वो उन सर्किल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो ये इस तरह की बात हुई। तीन वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त सर्किल इंटरसेक्टिंग थ्री गिवन सर्किल्स ऑर्थोगोनली। अब तीन सर्किल दे रखे हैं आपको। सपोज एक सर्किल तो है S1 इक्वल टू 0, दूसरा सर्किल है S2 इक्वल टू 0, तीसरा सर्किल है S3 इक्वल टू 0। तीन सर्किल दे दिए। अब अपन ने तीनों का रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर ले लेते हैं। सपोज ये P आ गया, ये रेडिकल सेंटर है। रेडिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों सर्किल्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें उनकी लंबाई बराबर होती है। तीनों सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तीनों की लंबाई बराबर है।
अब इस P को तो सेंटर ले लें और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, स्पर्शियां खींची हैं, उनकी लंबाई को रेडियस ले लें, तो जो सर्किल ड्रॉ होगा वो तीनों सर्किल को समकोण पर काटने वाला वृत्त होगा। दोबारा से, P पॉइंट को तो आपने क्या किया, सेंटर ले लिया। P क्या है इनका, रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर को सेंटर और जो P पॉइंट से तीनों सर्किल पर जो टेंजेंट खींची है उनकी लंबाई को रेडियस ले लें, तो जो सर्किल बनेगा वो दिए तीनों वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त होगा। वही कंडीशन ले रहे हैं अपन, यदि एक वृत्त के बाहर कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, उस टेंजेंट की लंबाई को रेडियस और P को सेंटर लेके जो सर्किल बनाते हैं वो उसको ऑर्थोगोनली कट करता है। यहाँ ये तीनों वृत्तों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले तीनों का रेडिकल सेंटर लिया, रेडिकल सेंटर से तीनों सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है। तो P को सेंटर और टेंजेंट की लंबाई को रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ किया है, तीनों को समकोण पर काटेगा। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। तीन वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त, सर्किल इंटरसेक्टिंग थ्री गिवन सर्किल्स ऑर्थोगोनली। माना दिए वृत्त S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 बराबर 0 है और इनका मूलाक्ष केंद्र P है। तब P को केंद्र तथा P से दिए वृत्तों पर खींची स्पर्शियों की लंबाई को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त दिए वृत्तों को समकोण पर काटेगा। यह वृत्त दिए वृत्तों का मूलाक्ष वृत्त कहलाता है। Again, suppose given circles are S1 equal to 0, S2 equal to 0, S3 equal to 0 and their radical center is P. Then the circle whose center is at P and length of tangents drawn from P to these circles as radius will cut the given circles orthogonally. This circle is called the radical circle of the given circles. तो इस तरह से ये तीन वृत्तों को समकोण पर काटने वाले वृत्त की बात हुई। अब एक क्वेश्चन दे दिया, वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 को समकोण पर काटने वाला वृत्त ज्ञात करो। अगेन फाइंड द सर्किल विच इंटरसेक्ट द सर्किल्स दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। मतलब दिए तीन वृत्तों को ऑर्थोगोनली काटने वाला सर्किल लेना है आपको। तो पहले तो क्या करते हैं, तीनों का रेडिकल सेंटर निकालते हैं। दिए वृत्त गिवन सर्किल्स, पहला सर्किल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। सेकेंड सर्किल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और तीसरा सर्किल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पहले तो फर्स्ट और सेकंड की रेडिकल एक्सेस लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड को घटा दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2x हो गया, माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें माइनस 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो कितना हो गया, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गई। अब फर्स्ट माइनस 3 कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x माइनस
2x यानी कि -5x, -6/6 कैंसिल हो गया, 14 - 9 + 5 = 0, यानी कि आ गया x = 1। x = 1 सर्किल 4 इक्वेशन में लिख दिया, देयरफॉर y = 2। तो देयरफॉर दिए वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र, रेडिकल सेंटर ऑफ गिवन सर्किल्स, कितना हो गया 1,2 आ गए। दोबारा से देखते हैं, स्टार्टिंग से क्या करना था आपको, 3 सर्किल गिवन है और तीनों को समकोण पर काटने वाला वृत्त निकालना था। तो पहले आपने तीनों का रेडिकल सेंटर निकाला, रेडिकल सेंटर क्या आ गया 1,2। अब 1,2 से इन किसी भी एक वृत्त पर लेंथ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वही लिखते हैं। पहला वृत्त है, अब मूलाक्ष केंद्र मान लेते हैं P है, 1,2 से वृत्त, पहला वृत्त ले लेते हैं, x² + y² -3x - 6y + 14 -6x -3x - 6y -6y + 14 बराबर 0 पर खींची स्पर्शी की लंबाई। क्या आएगा लंबाई, वो लिख लेते हैं अपन, √S1 होती है, तो सेटिस्फाई करा दिया 1 + 4 - 3 - 12 + 14, तो हो गया आपका ये 5 और 14 19 19 - 15 4, यानी 2 के बराबर आ गया। ये आ गया आपके पास 1 + 4 - 3 - 12 + 14 √4 √4 2 आ गया। तो यानी कि दिए वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र तो 1,2 आ गया और मूलाक्ष केंद्र से किसी भी वृत्त पर खींची स्पर्शी की लंबाई 2 आ गई। तो इसी से लिख देते हैं, देयरफॉर दिए वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त, देयरफॉर सर्किल intersecting the given 3 circle orthogonally is x - 1 whole square plus y - 2 whole square this equal to 2 square। ये सर्किल आ गया। और सॉल्व करके भी रख सकते हैं आप इसे, x² + y² -2x -4y 1 + 4 4 कैंसिल हो गया +1 बराबर 0। तो ये सर्किल दिए तीनों वृत्तों को समकोण पर काटने वाला वृत्त आ गया। यही निकालना था आपको, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, वृत्तों x² + y² -3x - 6y + 14 = 0, x² + y² - x - 4y + 8 = 0 और x² + y² + 2x - 6y + 9 = 0 को समकोण पर काटने वाला वृत्त ज्ञात करो। तो पहले क्या किया आपने, तीनों सर्किल में से दो दो सर्किल लेके दो रेडिकल एक्सेज निकाली। फर्स्ट और सेकंड की रेडिकल एक्सेज आ गई x + y - 3 = 0 और फर्स्ट और थर्ड की रेडिकल एक्सेज आ गई x = 1। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा, 1,2 आ गया। 1,2 ये तीनों सर्किल्स का रेडिकल सेंटर आ गया। अब आपने क्या किया, फिर रेडिकल सेंटर से पहले वृत्त पर स्पर्शी की लंबाई निकाली, वो 2 के बराबर आ गई। अब आपके पास केंद्र आ गया 1,2 और स्पर्शी की जो लंबाई है 2, वो त्रिज्या ले ली। तो
1,2 को केंद्र और 2 को त्रिज्या लेकर जो सर्किल खींचेंगे वो दिए तीनों वृत्तों को समकोण पर काटेगा। तो वो समीकरण आ गई आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। एक और क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु टू ए कॉमा 0 से गुजरता है और जिसका वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के साथ मूलाक्ष x माइनस ए बाई 2 है। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच passes through the point 2a comma 0 and whose radical axis with the circle x square plus y square minus a square equal to 0 is x minus a by 2। ये अपन जानते हैं कि दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस कौन सी लाइन होती है, उनके कॉमन पॉइंट से जाने वाली लाइन होती है। तो इसका मतलब अपन ऐसा करते हैं, उस वृत्त का समीकरण जिसका इस दिए वृत्त के साथ मूलाक्ष x माइनस ए बाई 2 बराबर 0 है वो लिखते हैं। वृत्त जिसका मूलाक्ष दिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के साथ मूलाक्ष x माइनस ए बाई 2 बराबर 0 है, निम्न होगा। निम्नलिखित होगा। द सर्किल whose radical axis with the circle x square plus y square minus a square equal to 0 is x minus a by 2 is given by x square plus y square minus a square plus lambda times x minus a by 2 बराबर 0। लेकिन ये सर्किल तो कौन सा है, ये सर्किल तो इस वृत्त और x माइनस ए बाई 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाला वृत्त है, वही लिखा है आपने। क्योंकि दो वृत्तों की मूलाक्ष क्या होती है, दोनों के कॉमन पॉइंट से जाने वाली लाइन होती है, तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को काम में ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये वृत्त 2a, 0 से गुजरता है। यह वृत्त 2a, 0 से गुजरता हो, तब 2a, 0 से गुजरता है तो सेटिस्फाई करा देते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 0a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स 2a माइनस ए बाई 2 बराबर 0। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर और यहाँ आ गया 3a बाई 2 इंटू लेमडा बराबर 0। अब 3a कैंसिल हो गया तो लेमडा बराबर कितना आ गया, माइनस 2a। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a कैंसिल तो लेमडा इक्वल टू माइनस 2a। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, अभिष्ट वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स माइनस ए बाई 2 बराबर 0। तो ये अपने पास सर्किल आ गया। एक बार दोबारा रीडिंग लगाते हैं क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2a, 0 से गुजरता है और जिसका वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मूलाक्ष x माइनस ए बाई 2 बराबर 0 है। अपन जानते हैं मूलाक्ष तो दिए वृत्तों के कॉमन पॉइंट से जाने वाली रेखा होती है। तो एक सर्किल जो दे रखा था वो, और ये लाइन दे रखी थी, इन दोनों के प्रच्छेद बिंदुओं से जाने वाला सर्किल लिख लिया आपने। यानी कि वो सर्किल लिख लिया जिसका दिए वृत्त के साथ मूलाक्ष x माइनस ए बाई 2 है। तो वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस ए बाई 2 बराबर 0। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 2a, 0 से गुजरता है, तो 2a, 0 से संतुष्ट करा दिया। तो संतुष्ट कराने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ गई -2a, वो वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आंसर आ गया। ये 2a लिखना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स एक्स माइनस ए बाई 2। और इसको सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax और हो जाएगा ये प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर 0। तो ये सर्किल आ गए। तो इस तरह ये सर्किल की थ्योरी कंप्लीट हो गई, सभी तरह के एग्जाम्पल हो गए। अब अपन कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन और देखेंगे, वो फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।